नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, हमने हमारी जो चैप्टर 3 था, बुद्धि ही बल है, उसके 3 सेशन में हमने हमारी स्टोरी देख ली है कि हमारी कहानी क्या थी और हमने हमारी टेक्स्ट बुक यानी कि हमारी अंकुर पाठमाला थी वो हमने क्लियर कर ली थी। राइट, अभी हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं और फिर नाउ इसके बाद के सेशन में हम करेंगे हमारा अभ्यास पुस्तिका। राइट, तो देखो, सबसे पहले तो हम बोलने की बारी और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन करने से पहले हमारा सेशन 1 और 2 यानी कि हमारी स्टोरी है वो एक बार वापस रिवाइज करेंगे। राइट, क्योंकि बीच में एग्जाम भी आ गई है आप लोगों की। डन, तो अगर हमें पूरी तरह से स्टोरी पता होगी तो हम क्वेश्चन आंसर है वो आराम से कर सकते हैं। डन, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये कहानी होती है वो क्यों होती है, तो कहानियां होती है उसको हम समझते हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। राइट, कि हमें किस समय पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। राइट, तो बुद्धि ही बल है, बुद्धि ही बल है। देखो, इसमें ही पहले तो नेम में ही हमें कुछ सिखा रहा है, नेम में ही हमें कुछ सीख मिलती है कि बुद्धि ही बल है। जिसके पास कोई दुबला पतला इंसान है पर उसके पास अगर बुद्धि है तो वो कुछ भी कर सकता है। राइट, अगर कोई मोटा मोटा इंसान है पर उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका शरीर भी कुछ काम का नहीं है। राइट, तो बुद्धि ही बल है, जिसके पास बुद्धि है वो बहुत बलवान है। ओके, हमने भी देखा इस स्टोरी में, एक है छोटा सा खरगोश पर वो कैसा था, बुद्धिशाली था। कैसा था, बुद्धिशाली। देखो, खरगोश होते हैं वो डरपोक तो होते हैं पर वो कैसा होता है, बुद्धिशाली। कैसा, बुद्धिशाली, जिसकी वजह से उसने खुद की तो जान बचाई पर सारे जानवरों की भी सभी जानवरों को भी जान बचाई। ओके, तो चलो सबसे पहले हम हमारी स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या हो, वैसे तो हमें पता ही है पूरी स्टोरी, पर अगर हम एक बार वापस उसको रिवाइज करेंगे तो हमारे क्वेश्चन आंसर एकदम इजी रहेंगे। ओके, देखो, तो हमारी स्टोरी में क्या था वो भी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, किसी जंगल में एक शेर रहता था। क्या रहता था, शेर। जंगल में शेर तो रहते ही है। राइट, फिर वो क्या करता था, प्रतिदिन यानी कि हर रोज कई जानवरों को मारकर खा जाता था। प्रतिदिन वो हर रोज कई जानवरों को मारकर खा जाता था। फिर सभी जो जानवर थे ना वो उससे भयभीत रहते थे। शेर से तो सभी भयभीत रहते हैं, डरते हैं। भयभीत यानी डरना। ओके, तो सब शेर से तो सभी डरते हैं। शेर से जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो सभी शेर से डरते हैं, क्योंकि शेर उस पर हमला करके उसको खा जाता है, उसको मार डालता है। फिर क्या हुआ कि एक दिन जिराफ ने सोचा कि भाई आज तो उसने मेरी पत्नी को खाया है, कल वो जरूर मुझे खा जाएगा। ऐसा जिराफ था, वो मन में सोच रहा था। और शेर था, शेर को तो बहुत सारे ये जो अलग अलग प्रकार के जानवर मार कर खाता और उसको तो उसमें बहुत मजा आता था। शेर को तो अलग अलग प्रकार के जानवरों को मारकर बहुत मजा आता था। फिर क्या हुआ, ये सभी जो जानवर थे वो तो शेर से बहुत डरते थे और फिर उन्होंने एक दिन एक उपाय सोचा और फिर सभी जानवर मिलकर किसके पास गए, शेर के पास। और शेर के पास जाकर फिर क्या कहा उन्होंने कि हमारा जो जंगल है वो जानवरों से खाली होता जा रहा है। जंगल में ही जानवर रहते हैं। राइट, तो ये जो जंगल में हमारा जो जंगल जानवरों से अभी भरा है, तो आप हर रोज नए नए जानवर मार डालते हैं, उसकी वजह से ये हमारा जंगल है वो पूरा खाली होता जा रहा है। तो फिर शेर ने तो कहा कि तो मैं क्या करूं, क्या मैं भूखा मर जाऊं। क्या कहा शेर ने कि तो मैं मेरा पेट कैसे भरूंगा, अगर मैं किसी को मारूंगा नहीं तो मैं मेरा पेट कैसे भरूंगा, इसमें मैं क्या करूं कि जंगल है वो जानवरों से खाली होता जा रहा है। फिर हाथी ने बोला कि महाराज, हम सब ने एक उपाय सोचा है,
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको बता दूं। तो फिर शेर ने तो पहले ही धमकी दे दी, हाँ, कि आपको जो बताना है वो बताना, पर मेरे बारे में सोच के ही सब कुछ बताना। सभी तो डर गए क्योंकि शेर ने तो धमकी दे दी। फिर क्या हुआ? बंदर ने कहा कि हे वनराज, हे वन के स्वामी, हम लोग में से हर एक दिन यानी कि प्रतिदिन कोई एक जानवर है वो आपके पास आ जाएगा और आप उसको मारकर अपना पेट भर लेना। क्या कहा? जानवरों ने उपाय सोचा था ना, तो उन्होंने क्या कहा कि हम में से कोई एक जानवर आपके पास आएगा और आप उसको मारकर अपना पेट भर लेना। तो शेर ने कहा लेकिन समय पर आना। अच्छा है, ठीक है, लेकिन समय पर आना, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शेर ने क्या कहा? ठीक है कि चलो भाई, रोज एक आप अपनी तरह से जानवर आ जाना, पर समय पर आना, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और सभी जानवर तो चले गए। सबने डिसाइड कर लिया, ओके, कि अब ऐसा करेंगे कि रोज एक जानवर जाएगा। और फिर शेर था वो तो जोर जोर से हंसने लगा। सभी जानवर चले गए ना उसके बाद, क्योंकि वो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने तो मन सोचा कि चलो ठीक है, मुझे मेरे भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा नहीं। अगर शेर खुद मारता तो क्या करना पड़ता? उसको दौड़ना पड़ता, इधर उधर भटकना पड़ता, राइट। तो शेर था वो तो क्या हुआ कि उधर उधर भटकने से वो तो बच गया। तो वो तो मन ही मन में मुस्कुराने लगा, हंसने लगा कि अच्छा है, अब तो मुझे मेरी गुफा में ही भोजन मिल जाएगा और मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ? खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई? खरगोश की। खरगोश ने तो सोचा कि मरना ही तो है। खरगोश ने क्या सोचा कि मरना ही तो है, तो क्यों ना मैं आराम से जाऊं। खरगोश ने क्या कहा कि आज मरना तो है ही, तो फिर मैं आराम से क्यों ना चलूं। काश मैं अपनी जान बचा सकता। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर दिखा। क्या कहता है? तू ही कुछ राह दिखा। खरगोश है वो क्या सोचता है कि चलो भाई, आज तो मुझे मरना ही है, तो क्यों मैं आराम से क्यों ना जाऊं। और हे भगवान, अब तू ही मुझे बचा। सबको पता है कि किसी को मरना अच्छा लगता नहीं है। और खरगोश तो ऐसा सोचता सोचता धीरे धीरे जा रहा था। और वहां पर जो शेर था उसको तो बहुत भूख लगी थी और भूख के मारे वो तो तड़प रहा था और एकदम गुस्सा हो गया था। और खरगोश को आया देखकर वो तो कैसा हो गया? क्रोधित हो उठा और कहा, अरे दुष्ट, एक तो तू है इतना छोटा सा, एक तो तू इतना सा छोटा सा है, तुझको खाकर मेरी भूख भी नहीं मिटेगी और ऊपर से तू देर से आया है। आज तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सभी जानवरों को खा जाऊंगा। ऐसा शेर ने तो ऐसा कह दिया, हाँ, कि एक तो तू है छोटा सा, मैं तुझे खा के मेरी भूख भी नहीं मिटेगी और ऊपर से तू देर से आया है, इसलिए आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सभी को खा जाऊंगा। फिर खरगोश ने रोनी सूरत बनाकर कहता है, जिसे सुनकर शेर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। लाल पीला हो जाना यानी कि एकदम बहुत गुस्सा आना। क्या होना? लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा आना। कि एक मुहावरा है कि लाल पीला हो जाना, बहुत गुस्सा आया। મમ્મી કહેતે ને કે તને તો બહુ જો તારું મોઢું લાલ લાલ થઈ ગયું ગુસ્સાથી, કે ને તારી નાક લાલ લાલ થઈ ગઈ, બરાબર એવી રીતે। तो वो तो बहुत गुस्से में आ गया और खरगोश ने तो कहा कि महाराज महाराज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, पर रास्ते में एक शेर ने मुझे रोक लिया था और उसी की वजह से मैं बहुत देर से आया। फिर शेर ने कहा, कौन है वो दुष्ट और कौन है जो मेरी राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है। शेर को तो एक तो भूख लगी थी और उस पर ये खरगोश ने दूसरे शेर की बात की, तो वो तो बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा कि महाराज शांत रहिए, मैं आपको बहुत सब कुछ बताता हूँ। और वो दुष्ट शेर आपके पास, वो बहुत दुष्ट है, आप उसके पास
न जाइए। खरगोश ने क्या कहा कि वो बहुत दुष्ट है, आप उसके पास न जाइए। तो शेर तो एकदम गुस्से में था। उसने कहा पहले मैं उसका काम तमाम करूंगा, फिर मैं तुझे आके खाऊंगा। पहले मुझे उसके पास ले जा, मैं उसके पास जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें आके खाऊंगा। फिर खरगोश था, वो तो उसको कहाँ पर ले गया? कुएं के पास। कहाँ पर ले गया? कुएं के पास। और कुएं के पास जाके उसने क्या किया कि उसने शेर को कहा कि इसी में है वो शेर, इसी में वो दूसरा शेर है। तो शेर ने तो क्या किया कि कुएं के अंदर झांका। तो कुएं के अंदर क्या दिखाई दिया? शेर को अपनी ही परछाई दिखाई दी, अपनी ही परछाई दिखाई दी, जिसको उसने क्या समझा? दूसरा शेर समझा और जोर से गरजा और कहा कि मेरे राज्य में तेरा क्या काम है, अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। और वैसा कहते कहते वो तो अंदर छलांग लगा दी और कुएं में गिर गया। और वो जो खरगोश था ना, वो तो झूठी मूठी कहने लगा महाराज महाराज। और शेर था, वो तो पानी में डूब के मर गया। शेर तो कुएं में कूदा तो फिर बाहर निकल नहीं सकता था। और शेर की मृत्यु की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा यानी कि तारीफ करना। हम भी अच्छे काम करते हैं तो हमारी मम्मी पापा भी हमारी प्रशंसा करते हैं ना कि वाह मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने ये बहुत अच्छा काम किया, राइट? तारीफ करते हैं ना। तो हमें फिर ये खरगोश ने तो इतना अच्छा काम किया, शेर की वजह से सब लोग डरे डरे रहते थे, तो उन्होंने तो सबको बचाया। तो सब जानवर तो बहुत खुश हो गए और फिर क्या कहने लगे? खरगोश महाराज की जय हो, खरगोश महाराज की जय हो, ऐसा कहने लगे। और सभी जानवरों ने उसका उपकार माना। तो हमने सीख भी देखी थी कि हमें संकट के समय क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। किससे काम लेना चाहिए? बुद्धि से। इसीलिए क्या कहा गया है? बुद्धि ही बल है, राइट? संकट के समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, राइट? चलो अभी ना रोजन देखेंगे बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। क्या देखेंगे हम? बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी जानवर शेर से क्यों भयभीत रहते थे? सभी जानवर शेर से क्यों भयभीत रहते थे? राइट? आपके दिमाग में आंसर आ ही जाना चाहिए बच्चा। ओके, हमने ये 3 बार स्टोरी कर ली, हमने रिवीजन में भी ये स्टोरी देखी थी और अभी भी मैंने आप लोगों को एक रिकैप दे दिया। तो आप लोगों को पूरी स्टोरी माइंड में होनी चाहिए कि सभी उससे डरते क्यों थे? क्योंकि शेर प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था। शेर प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। इसलिए जंगल के सभी जानवर शेर से भयभीत रहते थे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। शेर से सभी भयभीत क्यों रहते थे? क्योंकि शेर प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था, इसलिए सभी जंगल के जानवर उनसे भयभीत रहते थे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, खरगोश शेर के पास देर से क्यों पहुंचा? खरगोश शेर के पास देर से क्यों पहुंचा? शेर के पास रोज एक जानवरों को भोजन के लिए जाने वाला था। पहले तो क्या हुआ था वो मैं देख रहा। देखो आपके थोड़े से आंसर थोड़े थोड़े बड़े हैं, पर मैंने उसको पॉइंट्स में कर दिए हैं क्योंकि आप लोगों को रीड करने में आसानी रही हो। आपको बुक में भी पॉइंट वाइज ही लिखना है। ओके, सबसे पहले क्या है कि शेर के पास रोज एक जानवर भोजन के लिए जाने वाला था। जिस दिन खरगोश की बारी आई तो उसने सोचा कि मरना तो है ही, तो आराम से जाता हूँ। देखो वो देर से क्यों पहुंचा था? क्योंकि उसने तो सोचा था कि चलो मुझे मरना तो है ही, तो मैं क्यों ना आराम से जाऊं, राइट? वापस एक बार रिवाइज कर रहा थी मैं आंसर। शेर के पास रोज एक जानवर भोजन के लिए जाने वाला था। जिस दिन खरगोश की बारी आई
तो उसने सोचा कि मरना तो है ही, तो क्यों न मैं आराम से जाऊं, राइट। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 3। खरगोश में क्या क्या गुण थे? खरगोश में क्या क्या गुण थे कि जिसकी वजह से ये सभी जानवर बच गए, राइट। तो खरगोश समझदार और बुद्धिमान था। फर्स्ट सेंटेंस, खरगोश समझदार और बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि के बल से न केवल अपनी बल्कि अन्य जानवरों की जान भी बचाई, राइट। खरगोश समझदार और बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि के बल पर न केवल अपनी जान बल्कि सभी जानवरों की जान भी बचाई। देखो, आप इतना भी लिख सकते हैं कि खरगोश बहुत समझदार और बुद्धिमान था। उसने अपनी जान के साथ सभी जानवरों की जान भी बचाई। हमेशा भी लिख सकते हैं, ओके, हमेशा भी लिख सकते हैं कि खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि से सभी की जान बचाई, राइट। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि खरगोश बहुत बुद्धिशाली था। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी जान और सभी जानवरों की जान बचा ली। ओके, हम कोई भी तरीके से लिख सकते हैं, पर हमारा मेन जो पॉइंट है वो उसमें आना चाहिए, राइट। कि क्या था कि उसकी बुद्धिशाली था और उसने बुद्धि का उपयोग करके सभी जानवरों की जान बचाई। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर, हमारा लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। अभी हम क्या लिखेंगे? लिखने की बारी वाले क्वेश्चन है। वो थोड़े से बड़े हैं, पर हमने उसको पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो अभी हम वो देखते हैं कि उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों ने शेर के सामने क्या प्रार्थना की? जानवरों ने शेर के सामने क्या प्रार्थना की? तो उसका आंसर है, हम पॉइंट्स वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, जानवरों ने प्रार्थना की कि अब जंगल में थोड़े जानवर बचे हैं। देखो, सबसे पहले प्रार्थना की, उससे पहले उन्होंने क्या बताया था कि जंगल में अभी थोड़े से ही जानवर बचे हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? जानवरों ने प्रार्थना की कि अब जंगल में थोड़े जानवर बचे हैं, राइट। सेकंड पॉइंट, यदि आप इसी तरह जानवरों को मारेंगे तो यह जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा, राइट। फर्स्ट क्या बताया कि जानवरों ने प्रार्थना की कि जंगल में थोड़े जानवर ही बचे हैं, राइट। जंगल में थोड़े ही जानवर बचे हैं। सेकंड पॉइंट, यदि आप इसी तरह जानवरों को मारेंगे तो जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, हमने एक उपाय सोचा है कि प्रतिदिन एक जानवर आपके पास आ जाएगा। फोर्थ, उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। देखो, वापस 4 में है, वो रिवाइज करवाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या, जानवरों ने प्रार्थना की कि जंगल में अब थोड़े ही जानवर बाकी है। सेकंड पॉइंट, यदि आप इसी तरह जानवरों को मारेंगे तो जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट, हमने एक उपाय सोचा है कि प्रतिदिन कोई एक जानवर आपके पास आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, राइट। तो हो गया ये 4 पॉइंट में हमारे पूरा आंसर हो गया। ओके, वापस एक बार, जानवरों ने प्रार्थना की कि अब जंगल में थोड़े जानवर बचे हैं। यदि आप इसी तरह जानवरों को मारेंगे तो यह जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। हमने एक उपाय सोचा है कि प्रतिदिन एक जानवर आपके पास आ जाएगा।
उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शेर किस बात पर बहुत खुश हुआ? शेर किस बात पर बहुत खुश हुआ? उसके पास रोज एक जानवर आ जाएगा तो वह खुश हो गया। यह उन्होंने बताई थी ना जानवरों ने बात कि उसके पास रोज एक जानवर आ जाएगा तो वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अब मुझे भोजन की खोज में भटकना पड़ेगा नहीं। फर्स्ट क्या था? देखो पॉइंट वाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, उसके पास रोज एक जानवर आ जाएगा तो वो खुश हो गया। उसने सोचा कि अब उसे भोजन के लिए भटकना पड़ेगा नहीं। थर्ड पॉइंट, गुफा में ही उसे भोजन मिल जाएगा। शेर देखो खुश क्यों हुआ था? क्योंकि जो हर रोज उसके पास एक जानवर आ जाएगा, उसको भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और गुफा में ही उसको भोजन मिल जाएगा। राइट? तो 3 पॉइंट हो गए। तो हमारा क्वेश्चन 2 इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा बड़ा है पर हमने क्या कर दिया है, उसके पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि वो इजी हो जाए। खरगोश ने किस प्रकार जानवरों की रक्षा की? खरगोश ने किस प्रकार जानवरों की रक्षा की? फर्स्ट पॉइंट, जब खरगोश की बारी आई तो उसने युक्ति से शेर को दूसरे शेर के बारे में बताया। क्या हुआ? सबसे पहले तो जब खरगोश की बारी आई तो उसने युक्ति से शेर को दूसरे शेर के बारे में बताया। सेकंड पॉइंट, खरगोश ने देर से आने का कारण उस शेर को बताया कि जिसने उसे रोक लिया था, यानी कि उस शेर ने। ओके, खरगोश ने देर से आने का कारण उस शेर को बताया जिसने उसे रोक लिया था। थर्ड पॉइंट, शेर गुस्से से खरगोश के साथ कुएं के पास गया। शेर गुस्से के साथ गुस्से से खरगोश के साथ उस कुएं के पास गया। नाउ फोर्थ पॉइंट, अपनी परछाई को देखकर दूसरा शेर समझकर शेर कुएं में कूदा और मर गया। अपनी परछाई को दूसरा शेर मानकर वह कुएं में कूदा और मर गया। और फिफ्थ पॉइंट, इस प्रकार सभी जानवरों की रक्षा की। इस प्रकार सभी जानवरों की रक्षा की। देखो चलो वापस देखते हैं, थोड़ा बड़ा है। ओके, 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट, जब खरगोश की बारी आई तो उसने युक्ति से शेर को दूसरे शेर के बारे में बताया। सेकंड पॉइंट, खरगोश ने देर से आने का कारण उस शेर को बताया। ओके। थर्ड पॉइंट, शेर गुस्से से खरगोश के साथ कुएं के पास गया। फोर्थ पॉइंट, अपनी परछाई को देखकर शेर कुएं में कूदा और मर गया। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इस प्रकार सभी जानवरों की रक्षा की। ओके, थर्ड क्वेश्चन, खरगोश ने किस प्रकार जानवरों की रक्षा की? तो थोड़ा सा बड़ा है कि सबसे पहले तो खरगोश ने शेर के बारे में बताया, फिर शेर को लेके कुएं के पास गया, फिर कुएं में शेर ने अपनी परछाई देखकर कूद गया और मर गया। और इस तरीके से शेर के मरने से सभी जानवरों की जान बच गई। राइट? हम अपने भी तरीके से बना सकते हैं पर उसका राइट मीनिंग होना चाहिए। डन? ये थे हमारी बोलने की बारी वाले क्वेश्चन और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। थोड़े से बड़े हैं, वर्कशीट में मैंने आपको ऑलरेडी आंसर लिख के दिए हैं, वो आपको अपनी CW बुक में लिखने हैं। बट मैंने आपको 2 दिन का वक्त दिया है कि 2 दिन में आप लोगों को वो क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, अगर एडवाइजरी में दीदी पूछेंगे कि होमवर्क कहाँ है तो आप बता देना कि 2 दिन के बाद हमें बताना है। डन? तो 2 दिन के बाद होमवर्क आपको क्लियर करना है और विदाउट मिस्टेक, एक भी मिस्टेक, मात्रा मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और एकदम मस्त हैंड राइटिंग से आप लोगों को आराम से ये जो दोनों क्वेश्चन के पार्ट है वो हमारी CW में
लिखने हैं, ऊपर चैप्टर का नेम लिखना है, सेशन नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, राइट। तो हमारी CW बुक में आप लोगों को ये क्लियर कर लेना है। ओके, नाउ अभी हम सेशन नंबर 5 में हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे, यानी कि हमारी वर्कबुक करेंगे। ओके, उसमें से चैप्टर 3 अभी बाकी है ना हमारा। ओके, तो तब तक के लिए बाय।